औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RTV के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हैरान कर देने वाला खौफनाक सच्चा वाक़या बयान करेंगे। यूँ तो हमारी ज़िंदगी हैरत कदा है। हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ न कुछ इसरार ज़रूर होते हैं। इन इसरारों के बग़ैर ज़िंदगी बेरौनक और बेमायनी लगती है। बाज़ औक़ात ये इसरार मफ़ूकुल फ़ितरत होते हैं और उन्हें समझना इतना आसान नहीं होता। ये कुदरत के मामले हैं और कुदरत वक्त आने पर इन्हें हमारे सामने आश्कार करती है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त की जाती है कि RTV को लाइक और शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आते हैं वाक़े की तरफ। ये उस वक़्त की बात है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो मुल्कों की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर ज़ाहिर हो रहे थे। बहुत से मुसलमान पाकिस्तान हिजरत करके आए। रास्ते में इन पर बहुत जुल्म-ओ-सितम हुए। बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। बहुत से लोग अपने प्यारों से जुदा हुए। ऐसी ही एक फ़ैमिली इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ रही थी। इस फैमिली में मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे शामिल थे। शोहर का नाम अली बख्श था। वो बहुत बहादुर, हौसलामंद और नेक इंसान था। उनके काफ़िले में और भी बहुत से लोग शामिल थे। रात के वक़्त ये लोग सुनसान रास्ते से गुज़र रहे थे। अचानक सिखों ने उन पर हमला कर दिया। हर तरफ भगदड़ मच गई। जिसको जो समझ आता था वो इस तरफ भाग निकला। सिखों ने बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया। बाकी काफ़िले वाले अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर बिखर गए। अली बख्श अपने 3 बच्चों को लेकर झाड़ियों के पीछे छुप गया। इस भगदड़ में उसकी बीवी न जाने कहाँ खो गई। सिखों के जाने के बाद उसने अपनी बीवी को तलाश करना शुरू किया। ये देखकर उसके होश जाते रहे। जब उसने उसे मुर्दा हालत में पड़े हुए देखा, उसके सर पर मौजूद गहरी चोट उसकी मौत का सबब बनी। उसकी मौत का सबब बनी। वो काफ़ी देर तक वहाँ रोता रहा। फिर उसने सोचा कि उसे अपनी और अपने बच्चों की जान बचानी है। वो अपनी बीवी को बग़ैर गोरो कफन छोड़कर बच्चों को लेकर पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा। सुबह के करीब वो महाजर कैंप तक पहुँच गया और फिर ट्रक में सवार होकर पाकिस्तान के शहर लाहौर में आ गया। लाहौर में आकर उसे कोई अंदाज़ा न था कि उसके और उसके बच्चों के साथ क्या होगा। सबसे पहले उसे रहने के लिए किसी महफूज ठिकाने की ज़रूरत थी, जहां वो बच्चों को छोड़कर रिज़्क़ की तलाश में जा सके। 2-3 हफ़्ते महाजर कैंप में रहने के बाद वो अंदरून लाहौर में एक छोटा सा मकान लेने में कामयाब हुआ। इसने किसी न किसी तरह एक घोड़े और टांगे का इंतज़ाम कर लिया। बच्चों में लड़की सबसे बड़ी थी। उसके बाद 2 छोटे लड़के थे। लड़की की उम्र 6-7 साल थी। ये बच्ची इतनी छोटी थी कि अपने भाइयों की देखभाल नहीं कर सकती थी। अली बख्श सुबह सुबह उठकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाता, उन्हें साफ़ सुथरे कपड़े पहनाता, फिर अपना रेड़ा तैयार करता, अकबरी मंडी से अनाज लादकर दुकानों में सप्लाई करता। इस पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया था। घर को चलाना और बच्चों को संभालना उसके बस की बात ना थी। उसने बच्चों को अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। जब रेड़ा खाली होता, बच्चे उस पर बैठे रहते। जब उसे कोई काम मिल जाता तो वो बच्चों को एक बरगद के दरख्त के नीचे बिठा देता और ख़ुद चला जाता। बच्चों को ये ताकीद करता कि वो अपनी जगह पर बैठे रहें। चंद रोज़ बड़ी मुश्किल से ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन जब अली बख्श बच्चों को दरख्त के नीचे बिठा कर गया तो एक खूबसूरत औरत जो न जाने कहाँ से बच्चों के पास आई थी, वो बच्चों के लिए नए कपड़े और खाना लेकर आई। उसने बच्चों के कपड़े बदले, उन्हें खाना खिलाया और उनके वालिद के आने से पहले पहले चली गई। अगले दिन वो औरत फिर आई, उन्हें तैयार किया और खाना खिलाकर चली गई। अली बख्श को हैरानी थी कि वो औरत इसके बच्चों पर इस कदर मेहरबान क्यों है। अली बख्श को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि इस दुनिया में उसके बच्चों का कोई खैर ख्वाह भी है। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन अली बख्श का इस औरत से सामना हो गया। अली बख्श ने इस औरत का शुक्रिया अदा करने की कोशिश की तो औरत ने जो कहा वो अली बख्श को हैरान कर गया। औरत ने उसे शादी की पेशकश की। अली बख्श के जानने वालों ने उसे समझाया कि तुम्हारे बच्चों को माँ की सख्त ज़रूरत है। शुक्र करो ये नेक और समझदार औरत तुम्हें मिल गई है। अब देर ना करो, इससे निकाह कर लो। अली बख्श ने अगले दिन इस औरत से निकाह कर लिया। औरत ने बताया कि इस दुनिया में इसका कोई रिश्तेदार नहीं, वो अकेली हिजरत करके पाकिस्तान पहुंची है। शादी के बाद उस औरत ने तीनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की। उन्हें स्कूल दाखिल करवाया और दीनी तालीम दिलवाई।
लेकिन अजीब बात ये थी कि वो औरत कभी भी घर की चारदीवारी से बाहर ना निकलती। वो गर्मी सर्दी की शिद्दत भी महसूस ना करती। उसका घर हर वक्त साफ़ सुथरा रहता, हर काम वक्त से पहले हो जाता। लड़की की शादी भी उसने बहुत अच्छे तरीके से की। अगले 2-3 सालों में उसने दोनों लड़कों की शादियां कर दी। जब छोटे लड़के की शादी ख़त्म हुई तो इस औरत ने अपने शोहर और तीनों बच्चों को बुलाया और उनसे कहने लगी कि अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है। जिस मकसद के लिए मैं आई थी वो पूरा हो गया। बच्चे इसकी बात ना समझे तो उसने कहा, मैं जिन्नात की नस्ल में से हूँ और कई दहाइयों से इस बरगद के दरख्त के ऊपर रह रही हूँ। आप बच्चों पर मुझे तरस आ गया और मैंने ज़िंदगी के कुछ साल आपकी खिदमत में लगा दिए। बच्चे और अली बख्श उसके जाने का सुनकर बहुत गमगीन हुए। उन्होंने उन्हें बहुत मना किया लेकिन वो औरत ना मानी। उसने कहा कि मेरा मुकाम वही है, यहाँ तो सिर्फ़ मैं आप लोगों की मुश्किल हल करने के लिए आई थी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था कि जिन्नात में भी इतने रहमदिल लोग हो सकते हैं जो इंसानों की खिदमत में इतने साल गुजार दें। इस औरत ने कहा, अब मुझे अलविदा कहने मेरे साथ नहीं आओगे? बच्चे अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहते थे, फिर भी बड़े दिल के साथ बच्चों और अली बख्श उसे छोड़ने के लिए दरियाए रावी के किनारे गए। औरत ने उन्हें कहा कि अब रुक जाओ, आगे अब मैं खुद जाऊंगी। वो सब रुक कर देखने लगे। औरत चलती चलती नज़रों से ओझल हो गई। जितनी देर अली बख्श ज़िंदा रहा उस औरत को याद करता रहा। इसके बाद वो कभी भी किसी से मिलने ना आई। आपको ये वाक़या कैसा